Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Judicial Outlook. My name is Lalit Bhushan Paswan and I am a practicing lawyer at High Court of Chhattisgarh बिलासपुर। आज हम बात करेंगे राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में और ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन दिया है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक शिक्षा प्रोफेशनल एजुकेशन से मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा अप्रोच जहां पर एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, टेक्निक, स्किल के बारे में एजुकेट किया जाता है, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और ये समझाया जाता है कि किस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी स्किल है, जो भी टेक्निक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। प्रोफेशनल एजुकेशन से एक इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट बनता है ताकि वो अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस को सही तरीके से कर सके। तो जब मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से ये बताया कि प्रोफेशनल एजुकेशन होता क्या है, तो इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ सकते होंगे, क्योंकि समाज के अंदर में आप और मेरे जैसे बहुत प्रोफेशनल हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि सोसाइटी और कंट्री के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट में बहुत मददगार हैं। इसीलिए हर किसी को प्रोफेशनल एजुकेशन का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंट्री का और सोसाइटी का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिसेंट में राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने फरजाना बातुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में 9 अप्रैल 2021 को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए इस केस के फैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस केस के फैक्ट इस प्रकार हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के द्वारा पिटिशनर को MBBS डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेशन के बाद पिटिशनर को लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज में एक सीट अलॉट हुआ। अब यहाँ पर सब चीज़ तो सही हो रहा है, फिर गड़बड़ क्या है। तो पिटिशनर की ये शिकायत थी कि पिटिशनर का नॉमिनेशन भी हो गया, मेडिकल कॉलेज में सीट भी अलॉट हो गई, लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। इसी कारण से पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटिशन फाइल किया और ये शिकायत को पूरी तरीके से जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन तथ्यों को देखा तो उनके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आया। उस इशू का रिलेशन था राइट टू एक्सेस टू प्रोफेशनल एजुकेशन से। इस केस में जो डिस्प्यूट था वो ये था कि पिटिशनर को प्रॉपर तरीके से नॉमिनेट किया गया, मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट भी हुआ, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। दूसरी तरफ सभी कैंडिडेट का एडमिशन हो गया। अब ये जो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहला ऑब्जर्वेशन ये दिया कि राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। व्यावसायिक शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें कहीं भी राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के तौर पे दर्शाया नहीं गया है। राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन को कहीं भी फंडामेंटल राइट के रूप में संविधान में दर्शाया नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कह दिया कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं आता है। इसीलिए भारत का कोई भी नागरिक राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के तौर पर सरकार से क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कह दिया कि भले कोई भी नागरिक राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन को मौलिक अधिकार के रूप में दावा सरकार से नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर सरकार का यह दायित्व है कि वह हर किसी को
एजुकेशन एक्सेस करवाए एट एवरी लेवल, मतलब हर लेवल पर हर नागरिक को एजुकेशन एक्सेस हो सके, इस टाइप की फैसिलिटी, इस टाइप का इन्वायरमेंट सरकार समाज के अंदर, देश के अंदर क्रिएट करे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो ऑब्लिगेशन है, संविधान ने सरकार के ऊपर इंपोज किया हुआ है। तो सरकार ये नहीं बोल सकता कि भाई राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन एक मौलिक अधिकार नहीं है तो हम नहीं देंगे। देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार के ऊपर यह दायित्व है कि वो हर किसी को, हर एक नागरिक को अच्छे से अच्छी एजुकेशन का एक्सेस करवाए, हर वो फैसिलिटी दे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्वेशन ये दिया कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हर किसी को एक क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस मिले। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से ये क्लैरिफाई हो गया कि राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एलिजिबल है तो उसको उसका एक्सेस दिलवाने में हर तरीके की कोशिश करें ताकि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। हमारे समाज में सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन्स बहुत हैं। अगर उनको अपलिफ्ट करना है तो उनको हायर एजुकेशन को एक्सेस कराना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस केस में कि अगर गरीबी को कम करना है तो एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत अच्छा एक टूल है, बहुत अच्छा एक तरीका है। हम आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे और आपको ये बताएंगे कि जुडिशरी का उन टॉपिक को लेके क्या नज़रिया है। हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सही तरीके से पहुंच सकें, इसीलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।